मार्स क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है और फिर से हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें कि एक संपूर्ण क्लास में आप ज्वालामुखी का अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं ज्वालामुखी क्या होता है। तो जब पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ जाता है अधिक, ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते पृथ्वी के अंदर, तो उसके बाद फिर कहेंगे पृथ्वी क्या करता है, ठीक है, अपना एनर्जी को रिलीज करता है, अपने तापमान को रिलीज करता है। किसके द्वारा? तो पृथ्वी को तोड़ कर बाहर निकलता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ज्वालामुखी जो होता है ये तीन तरह का होता है। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब एक्टिव, ठीक है, और एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक होता है मृत या शांत ज्वालामुखी। ठीक है, अब देखिएगा सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जिसमें लावा, गैस, राख, जलवाष्प हमेशा निकलते रहता है, मतलब एक्टिव है, कोई भी काम करने के लिए क्या एक्टिव है, लगातार इसमें क्या होगा? विस्फोट होते रहेगा सक्रिय ज्वालामुखी में। प्रसुप्त में क्या होता है? वर्षों से सक्रिय नहीं है लेकिन भविष्य में सक्रिय हो सकता है। क्या कह रहा है आपसे कि वर्षों से सक्रिय है लेकिन भविष्य में हो सकता है। और शांत या मृत ज्वालामुखी उसको बोलेंगे जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं है, मतलब कई वर्ष से एक्टिव नहीं है और भविष्य में भी सक्रिय होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, कहीं तक दूर दूर तक नहीं है। अब देखिएगा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा क्या होता है? पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा क्या होता है? पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा गैसें बाहर निकलती, बहुत सारे गैसें निकल, जलवाष्प निकलती है। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी क्रिया के दौरान कौन सा गैस नहीं निकलती है। इसका आंसर जरूर बताएंगे। आप देखिए ज्वालामुखी में सर्वाधिक क्या निकलता है? जलवाष्प, सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा CO2, SO2, N, नाइट्रोजन तथा O2 निकलता है। ठीक है, इसके अलावा क्या निकलता है? CO2, SO2, N2 तथा O2 भी निकलता है। तो ज्वालामुखी में सर्वाधिक जलवाष्प निकलता है, उसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन और O2 निकलता है। ठीक है, अब देखिएगा कि मैग्मा जो होता है ये क्या होता है? चट्टान का पिघला हुआ रूप होता है। देखिए जब पृथ्वी के अंदर चट्टान जब पिघल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, और वही क्या होता है जब बाहर निकल जाता है? ठीक है, मैग्मा जब बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा का बाहर निकलने वाला रूप क्या कहलाता है? लावा। ठीक है, मैग्मा का बाहर निकलने वाला रूप क्या कहलाता है? लावा। मतलब जो बाहर निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लावा। और जो अंदर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। देखिए क्रेटर, ज्वालामुखी कद क्या आकार का, ठीक है, इसी में क्या होगा? जब क्रेटर में जल जमा हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रेटर झील बोलेंगे। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट और रखिए याद कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच किसको बोलते हैं हम लोग? ज्वालामुखी को। पृथ्वी का सुरक्षा कवच ज्वालामुखी को बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी में तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? बाहर निकल के ज्वालामुखी फूटता है। ठीक है, तो अपना एनर्जी रिलीज करता है। आप देखिएगा, हम देखेंगे कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, इससे सवाल बनेगा। आप देखिएगा विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलाइयू। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वाला एक्टिव जो है ये हवाई द्वीप यूएसए मिलेगा। फिर है मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए मिलेगा। सेंट हेलेंस ये भी कहाँ मिलेगा? यूएसए में। फिर है माउंट एटना इटली में। अस्टाम्बोली इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है स्टम्बली तो क्या होता है? भूमध्यसागर जल उठता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रकाश स्तंभ। फिर अगला देखिएगा, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। अधिकांश कहाँ मिलेगा? प्रशांत महा, इसलिए इसे अग्निवलय बोलता है, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्राकाटोआ और माउंट मेरापी, लाका लाकी, देखिएगा कई बार क्या होता है जो विस्फोट होता है, ठीक है, वो सवाल पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, करंट वाला। क्राकाटोआ, माउंट मेरापी, लाका लाकी, ये इंडोनेशिया, ज्यादा इंडोनेशिया का सवाल बनता है एग्जाम में। कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वेडोर में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा। देखिए ज्वालामुखी क्रिया से क्या बनता है? पर्वत भी बनता है। ठीक है, तो विश्व का ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में। फिर ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली में विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये विश्व का ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखिएगा, ये ऊंचाई पर स्थित है। अगला एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला, कहां पर मिलेगा? एंडीज पर्वतमाला मतलब दक्षिण अमेरिका। एकांगुआ कहां मिलेगा? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में। यह विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। तो ये क्या है? शांत ज्वालामुखी है, विश्व के ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। अब यहाँ देखिएगा कुछ ज्वालामुखी। विसुवियस कहाँ मिलेगा? इटली में। ठीक है, डेमबंद कहाँ मिलेगा? ईरान में। पोपा कहाँ मिलेगा? म्यांमार में। किलीमंजारो तंजानिया। ठीक है,
और सबसे ऊंची चोटी भी है तंजानिया, किलिमंजारो, ठीक है। माउंट एब्रूस, ये अंटार्कटिका में, इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी, इस महाद्वीप का एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, इसका नाम माउंट एब्रूस। अब देखिएगा फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में। माउंट एसो कहाँ है, जापान में। फिर नारकोंडम बेरन, ठीक है, नारकोंडम और बेरन ये कहाँ मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मतलब भारत में मिलेगा। और याद रखें बेरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन आप याद रखेगा नोट में कि भारत के मुख्य भूमि पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया था। मुख्य भूमि मतलब स्थल की बात करेंगे। अब ये दोनों जो है ये कहाँ है, द्वीप में है, ठीक है। तो भारत में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको बार बार देखिएगा, ये शॉर्ट वीडियो है, एक ही वीडियो में सारा बात था लिखा हुआ, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में।